नमस्कार। चलिए आज हम करते हैं ज्ञान प्रदायिनी गीता का 14वां अध्याय, जिसके अंतर्गत बताया गया है कि प्रकृति के 3 गुण हैं और वे किस प्रकार से हमारे जीवन में विद्यमान हैं वो जानते हैं, जिससे हमारे तथ्य क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से 3 गुण हैं और किस प्रकार से वे तीनों गुण किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी व्यक्ति में कोई ना कोई गुण विद्यमान है। तो जानते हैं। महात्मा जी, साधारण मनुष्य तो इस तरह कभी भी विचार नहीं करते। हम तो सदैव घर परिवार जमीन जायदाद सगे संबंधियों आदि के बारे में ही विचार करते रहते हैं। अध्यापक कह रहे हैं महात्मा जी को कि जो आम साधारण मतलब आम जो आम मनुष्य है कभी नहीं सोचते कि क्या करना चाहिए कैसे करना चाहिए। वो तो हमेशा अपने घर के बारे में परिवार के बारे में जमीन के बारे में जायदाद के बारे में और अपने सगे संबंधियों के बारे में ही सोचते रहते हैं। तो महात्मा क्या कहते हैं, इसका कारण यह है कि प्रत्येक मनुष्य की प्रकृति अलग अलग होती है। कहते क्यों सोचते हैं कि सभी मनुष्य कोई घर का सोच रहा है, कोई जमीन जायदाद के बारे में, कोई सगे संबंधियों के बारे में। तो कह रहे हैं कि प्रत्येक मनुष्य की प्रकृति अलग अलग होती है। जितने भी मनुष्य हैं सबका प्रकृति का अर्थ होता है स्वभाव अलग अलग होता है। प्रत्येक क्षण की प्रवृत्ति भी अलग अलग होती है। प्रत्येक पल की जो प्रवृत्ति है कार्य करने की वो भी अलग अलग होती है, यानी कि प्रत्येक पल अलग अलग होता है। जैसे मनुष्य का स्वभाव अलग अलग होता है, ऐसे ही प्रत्येक पल भी अलग अलग होता है। इसी कारण हम कभी प्रसन्न होते हैं तो कभी दुखी हो जाते हैं, ठीक है। कभी हम खुश होते हैं तो और कभी दुखी हो जाते हैं। कभी हमें वस्तु से ज्यादा लगाव हो जाता है। कभी कभी तो क्या होता है कि किसी वस्तु के प्रति हमारा बहुत अधिक लगाव हो जाता है, तो कभी वैराग्य उत्पन्न हो जाते हैं। यानी कि वैराग्य का मतलब होता है विरक्ति, उस जो संसार की वस्तु हैं उनसे अलग होने का भाव हो जाता है। तो अध्यापक कह रहे हैं महात्मा जी इसका क्या कारण हो सकते हैं, कृपया विस्तार पूर्वक बताइए। क्या कारण है कि कभी हम वस्तु से लगाव करने लगते हैं, कभी प्रेम करने लगते हैं और कभी उससे अलग हो जाते हैं। क्या हमें इसका विस्तार पूर्वक होता है, डिटेल में विस्तार से डिटेल में समझाने का प्रयास करेंगे। तो महात्मा जी क्या कहते हैं, इस प्रश्न को अर्जुन ने श्री कृष्ण से इन शब्दों में पूछा। कहते जो आप मेरे से प्रश्न कर रहे हैं ना, वही प्रश्न अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से भी पूछा था। हे भगवान, हमारे भीतर ऐसा क्या है जिससे सुख दुख राग विराग मित्र शत्रु आदि भाव उत्पन्न होते हैं। ऐसा क्या है जिसके कारण हमारे सुख और दुख, राग और विराग क्या होता है, राग होता है वस्तुओं के प्रति आकर्षण, सांसारिक वस्तुओं के प्रति आकर्षण होता है राग, और विराग होता है वैराग्य, यानी कि संसार की जो वस्तुओं के प्रति अलगाव होना, यानी कि आकर्षक ना होना। यहाँ पर राग का मतलब हो गया संसार की वस्तुओं के प्रति आकर्षण होना, और विराग का मतलब हो गया संसार की वस्तुओं के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो जाना, यानी कि आसक्ति न होना। मित्र शत्रु आदि भाव उत्पन्न होते हैं और कोई भी भाव स्थिर नहीं रहता। और ये जो भाव है हमारे अंदर, ठीक है, ये मित्र शत्रु के, संसारिक वस्तु के प्रति प्रेम के, फिर उसके प्रति वैराग्य के, ये कभी उत्पन्न होते हैं और कभी समाप्त हो जाते हैं। हमारे भाव जल के बुलबुले जैसे उत्पन्न और विलीन होते रहते हैं। जैसे जल में बुलबुला उत्पन्न होता है, ठीक है, आपने देखा होगा जल में क्या होते हैं, बुलबुले उत्पन्न हो जाते हैं और कुछ समय के पश्चात वो उस पानी में विलीन हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ऐसे ही ये जो भाव है ये हमारे मन में उत्पन्न होते हैं और कुछ समय पश्चात समाप्त हो जाते हैं। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर श्री कृष्ण ने इस प्रकार दिया। अर्जुन का जो प्रश्न किया था उसका श्री कृष्ण ने किस प्रकार उत्तर दिया उसको जानते हैं। यद्यपि जीवात्मा अविनाशी और बंधन मुक्त है, परंतु तीनों गुणों के कारण वह शरीर से बंध जाती है। क्या कहा श्री कृष्ण ने कि जीवात्मा यानी कि जीव की जो आत्मा है वो अविनाशी यानी कि नष्ट होने वाली, बंधन से रहित है, मुक्त होता है, रहित। जीवात्मा जो हमारे जीव की यानी कि आत्मा होती है
वो कभी नष्ट नहीं होती। मनुष्य का शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। वो अविनाशी है। वो एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में चली जाती हैं और वो बंधन मुक्त मतलब बंधन से रहित हैं, परंतु तीनों गुणों के कारण वह शरीर से बंध जाती हैं। एक यहाँ आगे बताए जाएंगे आपको तीन कौन कौन से गुण हैं जिनके कारण वो शरीर से बंध जाती है। ये तीन गुण हैं सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तीन गुण कौन कौन से बताए गए हैं कि जिनके कारण जीवात्मा शरीर में बंध जाती है। वो है सत्वगुण, ठीक है, रजोगुण और तमोगुण, जिनसे शरीर का संबंध रहता है। ठीक है, व्यक्ति चाह कर भी इन गुणों से अलग नहीं होता। व्यक्ति जितना भी प्रयास कर ले, लेकिन इन गुणों से कभी अलग नहीं हो पाता। ये क्या है? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। आगे हम जानेंगे। ये तीनों गुण क्रमशः पूर्ण पवित्रता, कामना और जड़ता के प्रतीक है। यानी कि सत्वगुण पवित्रता का प्रतीक है, यानी कि जिसके अंदर ये विद्यमान होगा उसके मनुष्य के अंदर पवित्र भाव विद्यमान होंगे। रजोगुण वाले कामना से युक्त होते हैं, उनके अंदर इच्छाएं होती हैं विद्यमान। और तमोगुण वाले तो खाओ पियो ऐश करो, यानी कि जिंदगी को बिल्कुल कोई वो नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, जड़ता का प्रतीक तमोगुण। सिर्फ पैसा होना चाहिए और ऐश होना चाहिए। ये जो तमोगुण होता है वो जड़ता का प्रतीक है, यानी कि प्रतीक का मतलब सिंबल है। आगे देखते हैं हम। सत्वगुण निर्मल और प्रकाश वाला है और सभी प्रकार के विकारों से रहित है। जो सत्वगुण बताया गया है वो सबसे पहले वो निर्मल है, पवित्र है और प्रकाश से युक्त है। ठीक है, जिसके अंतर्गत मनुष्य के अंदर ज्ञान की भावना उत्पन्न होती है और सभी प्रकार के विकारों से रहित है। जितने भी मनुष्य के अंदर बुराइयां विकार होती हैं, बुराइयां वो नहीं विद्यमान होती। सत्व गुण वाला जो व्यक्ति होता है, जिसके अंदर सत्व गुण विद्यमान होता है, वो पवित्र होता है और ज्ञान से युक्त होता है। प्रकाश वाला मतलब ज्ञान से युक्त होता है और जितनी भी प्रकार की बुराइयां होती है उसमें विद्यमान नहीं होती। यहाँ बताया गया कि विकारों से रहित होता है, मतलब जितनी भी प्रकार की बुराइयां वो उसमें विद्यमान नहीं होती। सत्व गुण की वृद्धि होने पर बुद्धि पूरी तरह से कार्य करती है। जिसके अंदर ये गुण विद्यमान हो जाए, सत्व गुण वृद्धि होने पर, यानी सत्व गुण की वृद्धि होती जाए, सत्व गुण के भाव बढ़ते जाएं, उसकी बुद्धि पूरी तरह से कार्य करती है कि क्या करना चाहिए, किसी को दुख देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये सारे सत्वगुण वाले व्यक्ति जानते हैं। उसकी बुद्धि पूरी तरह से कार्य करने लगती है, उसके मन में उत्साह बना रहता है, उसके मन में जोश बना रहता है। रजोगुण, तो रजोगुण के बारे में देखते हैं। रजोगुण कामना और आसक्ति पैदा करने वाला है। ठीक है, रजोगुण क्या होता है? हमने 3 प्रकार के गुण बताए हैं, तो हम देख रहे हैं आगे रजोगुण। रजोगुण जो है वो कामना और आसक्ति मतलब होता है किसी के प्रति आसक्ति का भाव, आकर्षण का भाव। जो रजोगुण है वे मनुष्य के हृदय में कामनाएं उत्पन्न करने वाला है। आसक्ति का मतलब है आकर्षण पैदा करने वाला है। वह जीवात्मा को कर्म फल के बंधन से बांधता है, यानी जीवात्मा मतलब जीव की आत्मा को कर्म के प्रति आकर्षित करता है। बंधन में बांधना मतलब कार्य के प्रति तैयार हो जाता है। समझ आ गई होगी आपको। हमने सत्व गुण बताया था कि मनुष्य के अंदर पवित्र भाव, निर्मल भाव विद्यमान होते हैं, उसकी बुद्धि पूरी तरह से कार्य करती है कि किसी का दिल ना दुखाए। और रजोगुण वाले व्यक्ति के अंतर्गत कामना यानी कि कार्य करने की भावना होती है और आसक्ति मतलब वस्तुओं के प्रति आकर्षण का भाव होता है और मनुष्य कार्य करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, तत्पर रहता है। तमोगुण अज्ञान से उत्पन्न होने वाला, जो तमोगुण है वो अज्ञान का प्रतीक है। यह संपूर्ण देहधारी जीवों को मोहित करने वाला तथा प्रमाद, आलस्य व निद्रा के द्वारा बांधने वाला है। जो बताया गया है ये संपूर्ण जितने भी देहधारी मतलब देह को, शरीर को धारण करने वाले हैं जीव, उनको मोहित करने वाला है। प्रमाद का मतलब होता है तन की नहीं, मन की दुर्बलता। यहां बताया गया है देवधारी जीवों को मोहित करने वाला तथा प्रमाद। आप कहेंगे आलस्य और प्रमाद में माइनर अंतर है। आलस्य तो होता है कि जब शरीर के साथ साथ मन भी कार्य करने का नहीं करता ना, जब शरीर कहे मुझे काम नहीं करना और मन में भी यही भाव हो कि हाँ हमें काम नहीं करना।
लेकिन प्रमाद के अंतर्गत शरीर तो हष्ट पुष्ट होता है, स्वस्थ मनुष्य बिल्कुल हेल्दी होता है, फिट एंड फाइन होता है, लेकिन उसका मन नहीं करता काम करने का, ये प्रमाद होता है। प्रमाद का भाव आपको समझ आ गया होगा कि शरीर के हष्ट पुष्ट होने के पश्चात भी, बिल्कुल फिट एंड फाइन होने के बाद भी मन में भाव ना होना कार्य करने के, ठीक है, मन में भाव न होना। शरीर बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो शरीर भी कार्य करने के लिए, मन के साथ साथ शरीर भी कार्य करने के लिए तत्पर नहीं होता। समझ आ गया होगा प्रमाद और आलस्य में क्या अंतर है। मन और शरीर में, यहाँ पर आलस्य में दोनों में ढीलापन आ जाएगा, मन और शरीर दोनों में ढीलापन आ जाएगा, और यहाँ पर मन में ढीलापन आ जाएगा कि मुझे काम नहीं करना। वह निद्रा के द्वारा बांधने वाला है। मनुष्य के अंतर्गत जो, जिसके अंतर्गत तमोगुण होता है, उसकी हमेशा उसको नींद आती रहती है, ठीक है। जब कोई व्यक्ति रजोगुण और तमोगुण को एक सीमा तक जीत लेता है, जब कोई व्यक्ति कौन से गुण को, रजोगुण को, ठीक है, कामना के भाव को, और तमोगुण को जो अज्ञानता का प्रतीक है, अगर उसे जीत लेगा तो वह सात्विक पुरुष या सत्वगुणी कहलाएगा। अब आपको समझ आ गई होगी, रजोगुण और तमोगुण को जो जीत लेगा, यानी कि जिसमें कामना का भाव नहीं होगा, अज्ञान का भाव नहीं होगा, तो वो क्या, कैसा पुरुष कहलाएगा, सात्विक पुरुष, जिसे हम सतोगुणी भी कह सकते हैं, ठीक है। यदि मनुष्य के सात्विक एवं तामसिक भावों पर रजोगुण प्रभावी हो जाता है, यदि मनुष्य के जो सात्विक यानी कि अच्छे भाव हैं, सात्विक और तामसिक भाव हैं, पर रजोगुण हावी हैवी हो जाए, ठीक है, सत्वगुण और तामसिक भावों पर रजोगुण हैवी हो जाता है, तो वह रासिक पुरुष रजोगुणी कहलाता है। क्लियर हो गया होगा कि मनुष्य के अंतर्गत, हर एक मनुष्य के अंतर्गत सत्वगुण, सात्विक और तामसिक गुण तो विद्यमान होता है, लेकिन उस पर रजोगुण भी हैवी हो जाता है। तो वो ना, अगर रजोगुण भी उसमें हो जाए कि मुझे काम करना है, और उसमें तामसी प्रवृत्ति तो होती है कि थोड़ा सा आलस्य का भाव तो होता है, आलस्य तो नहीं, प्रमाद का भाव तो होता है उसके अंतर्गत, और साथ में निर्मल भाव भी विद्यमान होते हैं, उसमें ज्ञान तो होता है, तो उसका कौन सा हो जाएगा, उसमें उस पर रजोगुण हैवी हो जाएगा, इसीलिए वो कैसा व्यक्ति कहलाएगा, रजोगुणी। जब मनुष्य में सात्विक और रासिक, अब पहला और दूसरा, यानी कि सात्विक अच्छे पवित्र निर्मल भाव होंगे, रासिक मने कर्म फल के बंधन में बंधेगा, और उसकी बजाय कहा जाएगा कि अपेक्षा, ना तो उसमें सात्विक होगा, ना ही उसमें राशि गुण होगा, बल्कि उसमें तामसिक वृत्ति अधिक हो जाएगी, ठीक है। ना तो सात्विक गुण होंगे, ना ही उसमें राशि गुण होंगे, बल्कि तामसिक गुण होंगे, तो वह कैसा कहलाएगा, तामसी पुरुष कहलाएगा या तमोगुणी कहलाएगा। क्लियर हो गया होगा आपको, तामसिक पुरुष या तमोगुणी कहलाएगा। जब किसी व्यक्ति में कौन से गुण बताए थे मैंने आपको, जब कोई व्यक्ति क्या करेगा, रजोगुण को और तमोगुण को, ठीक है, जीत ले लेगा, इन दोनों गुणों को, सेकंड और थर्ड वाले यानी रजोगुण और तमोगुण को जीत लेगा, तो वो सात्विक पुरुष होगा। और यदि क्या होगा, सात्विक और तामसिक भावों पर रजोगुण हैवी हो जाए, उसके अंतर तम सात्विक हो और तामसिक हो, लेकिन रजोगुण ज्यादा हैवी हो जाए, तो वो रजोगुणी कहलाएगा। यदि उसमें सात्विक और राजसिक आपके रजोगुण यानी कि अपेक्षा, ना तो उसमें सात्विक गुण हो, ना ही राशि गुण हो, बल्कि तामसिक गुण अधिक प्रबल हो, उसमें बहुत अधिक विद्यमान हो, प्रमाद का भाव हो, आलस्य का भाव हो, निद्रा का भाव हो, तो व्यक्ति क्या कहलाएगा, तमोगुणी कहलाएगा। ये आपको क्लियर हो गया। आगे देखिए, आगे क्या है, अध्यापक महात्मा जी, ईश्वर की कृपा और आपके माध्यम से हम लोग क्या कर रहे हैं, दुर्लभ ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। अध्यापक कह रहे हैं महात्मा जी को, ईश्वर की कृपा से, प्रभु की कृपा से और आपके माध्यम से, किसे कह रहे हैं, महात्मा जी को, कि आपके जरिए हम लोग दुर्लभ यानी जो प्राप्त नहीं होता उस ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं। अब आप हमें इन गुणों से प्रभावित मनुष्यों के लक्षण और उनके भविष्य के संबंध में बताइए। अब हमें क्या करिए, इन गुणों से प्रभावित होते हैं जो मनुष्य, उनके क्या क्या लक्षण है, ठीक है, और कैसे देख जाना जा सकता है उनके बारे में, और उनका भविष्य कैसा होता है उसके बारे में बताने का प्रयास किए। तो महात्मा जी हैं जो सबसे पहले वो सात्विक गुण वाले मनुष्य के व्यक्तित्व से ज्ञान झलकता है बताते हैं कि जो सात्विक गुण वाले मनुष्य होते हैं उनके व्यक्तित्व से क्या झलकेगा, ठीक है, ज्ञान झलकेगा, और उसकी चेष्टा में प्रेम भाव और मन में कोमलता होगी। चेष्टा होती है किसी चीज की जानने की इच्छा, उसमें प्रेम भाव होगा विद्यमान,
और उसके मन में कोमलता का भाव विद्यमान होगा। उसके विचारों में पूर्ण शांति और स्थिरता रहती है। उसके विचार में पूर्ण शांति मतलब क्या होता है कि उसके विचारों में शांति का भाव विद्यमान होता है। अगर कुछ मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तब भी ठीक है, ठीक है। उसके मन में कैसा भाव होगा कि कुछ मिल जाए तब भी ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, यानी कि उसके विचार में पूर्ण शांति होगी। किसी की चीज को देखकर भ्रमित नहीं होता, उसके विचार बिल्कुल शांत होते हैं। और स्थिरता होती है, स्थिर रहते हैं, डगमगाते नहीं है कि कार्य ऐसा हो गया तो वैसे हो जाएगा, कि हम ये कार्य करें अगर ऐसा हो गया तो नहीं। वो स्थिर रहता है कि मुझे करना है तो करना, जो होगा देखा जाएगा। इससे गुण से युक्त प्राणी मरने पर स्वर्गिक आनंद से युक्त दिव्य सुख को भोगता है। जो जिसमें ये वाला गुण होता है, सात्विक गुण विद्यमान होता है, वो प्राणी मरने पर स्वर्गिक मने होता है स्वर्ग के आनंदों से युक्त और दिव्य सुख, यानी देवताओं को जो सुख भोगते हैं, ठीक है, देवता लोग जो सुख भोगते हैं उनको भोगता है, और स्वर्ग में मिलने वाले आनंद की उसे प्राप्ति होती है। यहाँ आपको क्लियर हो गया होगा कि सात्विक गुण वाले मनुष्य के व्यक्तित्व में ज्ञान होगा, उसके विचारों में पूर्णता और स्थिरता होगी, और मरने के बाद वो स्वर्ग में प्राप्त होने वाले आनंद को भोगेगा और देवताओं के सुख को भोगेगा। आगे हम देखते हैं, महात्मा जी राशि गुण वाले मनुष्य के बता रहे हैं कि क्या क्या होता है। तो जानते हैं, राशि गुण वाले मनुष्य के व्यक्तित्व से ज्ञान झलकता है। राशि गुण वाले मनुष्य के सभी कर्म लालसा अर्थात कभी न पूरी होने वाली इच्छा से प्रेरित होते हैं। राशि गुण वाले मनुष्य के जितने भी काम होंगे ना, लालसा यानी कि किसी चीज को प्राप्त करने की इच्छा, अर्थात कभी न पूरे होने वाली इच्छा से प्रेरित, वो कभी उसकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। एक चीज आई प्राप्ति की तो दूसरी चीज की ओर अग्रसर हो जाएगा, दूसरी चीज प्राप्त हो गई तो तीसरी चीज की प्राप्त की और अग्रसर हो जाएगा। यानी कि उसमें लालसा, कर्म लालसा यानी काम करने की लालसा इच्छा, और कभी ना पूरे होने वाली इच्छा होती है कि कभी भी उसकी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती। वह लगातार ऐसे कार्यों में लगा रहता है जिससे धन मिले और भौतिक सुख उसका बढ़ता रहे। भौतिक सुख मतलब संसारिक वस्तुएं, उसको धन की प्राप्ति हो, जब धन की प्राप्ति हो जाएगी तो संसार के जितने भी सुख सुविधाएं हैं उसे प्राप्त हो जाएगी। इसी कारण उसे कभी मन से शांति नहीं मिलती, क्योंकि वो क्या करता है, एक काम करने के बाद उसका मन शांत क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो और अधिक धन प्राप्त करने के लिए क्या करता रहेगा, प्रेरित होता रहेगा। एक जगह से धन प्राप्त हुआ तो थोड़ा सा काम और बढ़ा लेता हूँ और धन प्राप्त हो जाएगा, थोड़ा काम और बढ़ने लगा तो और बढ़ा लेता हूँ, थोड़ा धन और मिल जाएगा। एक जरिए से नहीं, दो तीन तरह से वो धन को प्राप्त करने का प्रयास करता रहता है। जैसे जैसे भौतिक सुविधाएं बढ़ती जाती हैं उसके मन में क्या होता है, और प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न होती रहती है। इसी कारण उसका मन कभी शांत नहीं होता, और ऐसा मनुष्य मरने के बाद इस लोक में जन्म लेते हैं। ऐसे मनुष्य मरने के बाद इस संसार में उत्पन्न होते हैं और इसी प्रकार के कामों में लगे रहते हैं। आगे देखते हैं तामसिक गुण वाले। तामसिक गुण वाले मनुष्य में किए जाने योग्य कामों को करने की प्रवृत्ति नहीं होती। तामसिक गुण वाले जो मनुष्य होते हैं, जो काम किए जाने वाले करने चाहिए, उनको कामों को करने की झुकाव ही नहीं होता, उनका मन कार्य करने को करता ही नहीं है। तामसिक गुण वालों को, ठीक है, उनका मन कार्य करने के लिए प्रेरित ही नहीं होता, तो वो तो आलस्य का भाव विद्यमान होता। उसके मन में दूषित वृत्तियां जन्म लेती रहती हैं। वृत्तियां का अर्थ होता है भाव। उसके मन में बुरे बुरे विचार, दूषित माने बुरे गंदे भाव जन्म लेते हैं। वह गलत से गलत काम करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। वह गलत से गलत काम करने के लिए हमेशा तत्पर मतलब तैयार रहते हैं। मरने के बाद वह अनगिनत पीड़ाओं और कष्टों को झेलता है, और मरने के बाद क्या करेगा, अनेक प्रकार की जो पीड़ाएं होंगी, कष्ट होंगे, उन्हें झेलेगा, और वह अपने उद्धार के लिए कुछ भी नहीं करेगा। यानी अपने उद्धार माने अपनी कि मोक्ष मिल जाए, अपनी इच्छाओं को पूर्ण तो करता है, लेकिन अपने उद्धार के लिए, मोक्ष के लिए, अपने जीवन की पवित्रता के लिए कुछ भी नहीं करता। अब तो आप समझिए, सभी लोगों को यह स्पष्ट हो गया होगा कि सत्व और रज तमोगुणों के अतिरिक्त सक्रिय रूप से कार्य करने वाला कोई अन्य गुण नहीं होता। यानी कि मनुष्य में 3 प्रकार के गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इसके अतिरिक्त मनुष्य में सक्रिय रहने वाला जो विद्यमान हो ऐसा कोई गुण नहीं होता। तो अध्यापक कह रहे हैं, महात्मा जी क्या यह संभव है कि कोई मनुष्य इन तीनों गुणों से ऊपर हो, उसका आचरण कैसा होता है? यानी इन तीनों गुणों से ऊपर भी कोई गुण होता है तो बताइए हमें, और उसका आचरण कैसा होगा, उसका व्यवहार कैसा होगा वो भी हमें बताइए।
तो महात्मा जी जो हैं वो इस बारे में श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा है, ध्यानपूर्वक सुनिए। तो महात्मा जी उन्हें बता रहे हैं कि गीता में क्या बताया गया ऐसे व्यक्ति के बारे में, तो ध्यान से आप सुनिए। सात्विक गुण से युक्त पुरुष आत्मज्ञान या तत्व ज्ञान का जिज्ञासु होता है। जो सात्विक गुण वाला व्यक्ति होता है वो आत्मज्ञान माने अपनी आत्मा का ज्ञान, जानकारी प्राप्त रखता है, अपनी आत्मा के बारे में जानता है कि किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए, किसी को कष्ट नहीं मिलना चाहिए। और तत्व ज्ञान क्या होता है, वह ज्ञान जिसको प्राप्त करने के बाद कुछ भी प्राप्त करने की शेष इच्छा नहीं रहती। तो वह तत्व ज्ञान और आत्मज्ञान का जानने का हमेशा इच्छा रखता है। समझ आ गई होगी आपको। आत्मज्ञान माने अपने अच्छा बुरा, और तत्व ज्ञान ऐसा प्राप्त करने के बाद जब कुछ जानने की इच्छा शेष ना रही, वह होता तत्व ज्ञान। उसका जिज्ञासु होता है कि तत्व ज्ञान और कैसे हम तत्व ज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त करें, और आत्मज्ञान के बारे में कि किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए। और रासिक प्रीति का पुरुष भौतिक वस्तु के लिए कार्य करता है। जो रासिक प्रीति वाले व्यक्ति होते हैं वो भौतिक वस्तुएं, आपको पता ही होंगे कि संसारिक वस्तुएं जो होती हैं वो हम जितने भी भोग कर रहे हैं वो सारी भौतिक वस्तुएं जिनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो रासिक वृत्ति वाला मनुष्य हमेशा भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए कार्य करता है। तामसिक वृत्ति का पुरुष बिना प्रयास किए सुख समृद्धि प्राप्त करने की इच्छा करता है। जो तामसिक वृत्ति का व्यक्ति होता है वो कहता है कि मुझे काम ना करूं लेकिन मुझे सारी सुख सुविधाएं मिल जाएं, ठीक है, वो ऐसी इच्छा रखता है। इन तीनों गुणों से ऊपर रहने वाला मनुष्य गुणातीत या त्रिगुणातीत कहलाता है। आगे आपको पता चलेगा त्रिगुणातीत क्या होता है। तो वह कभी भी तुच्छ लालसाओं में नहीं फंसता। वो छोटी छोटी जो इच्छाएं होती हैं, लालसा मतलब इच्छा, उनमें कभी नहीं फंसता। उसे ना तो किसी से प्रेम होता है और ना किसी से घृणा मतलब नफरत। वह ना तो कर्म में आसक्त होता है, ना तो कार्य के प्रति आसक्ति का भाव होता है, और ना उसमें विमुख होना। ना तो वो काम के प्रति आसक्त होता है, ना उससे विमुख माने अलग हो जाता है, ऐसा नहीं होता वो। वह शारीरिक दुख दर्द से विचलित नहीं होता। अगर शरीर में कोई कष्ट आ गया, पीड़ा हो गई, शारीरिक दुख आ गया, दर्द हो रहा है, तो वो कभी विचलित नहीं होगा कि हाय हाय मुझे दर्द हो रहा है, मेरे पेट में दर्द है, मेरे सिर में, ऐसा नहीं होता वैसे व्यक्ति को। ना ही बाहरी संसार के उथल पुथल से प्रभावित होता है। जो संसार में किसी अपने का दूर जाने का दर्द, ठीक है, अपने का यहाँ से चले जाने का दर्द, ऐसी उथल पुथल से प्रभावित नहीं होता। यानी कि कोई आ गया, जन्म हो गया, तो उसके मन में खुशी का भाव, हाँ भाई मेरे तो घर में मेरे भाई का बेटा हुआ, या कोई भी किसी के आने से वो उथल पुथल नहीं होती। ना किसी के जाने से, ना किसी के आने से उसे उसके हृदय में कोई भाव उत्पन्न नहीं होता। वह जानता है कि ये सभी अच्छे बुरे परिवर्तन नश्वर शरीर से संबंधित है। वह क्या जानता है कि जितने भी अच्छे परिवर्तन हो रहे हैं या बुरे परिवर्तन होते हैं ये शरीर से संबंधित है। नश्वर माने नष्ट होने वाले शरीर से संबंधित है। त्रिगुणातीत मनुष्य आत्म भाव में स्थित होता है। त्रिगुणातीत मनुष्य क्या होता है, अपने में मस्त रहने वाला होता है, ठीक है, और संतोष का जीवन जीता है। वह सुख दुख प्रिय अप्रिय, आपको समझ आ गया होगा। त्रिगुणातीत क्या होगा, आत्म भाव में स्थित होगा, संतोष का जीवन जिएगा, सुख दुख प्रिय अप्रिय, निंदा प्रशंसा, सफलता असफलता, मान अपमान, मित्र शत्रु, मिट्टी सोना, सभी से निर्लिप्त रहकर संभाव में जीता है। जुड़ता नहीं है। निर्लिप्त मने न जुड़ना, लिप्त निर मने रहित, लिप्त मने जुड़ना, यानी कि वो जुड़ता नहीं है, किसी से अलग रहता है, समान भाव से जीता है। ना तो किसी के सुखाने पर, घर में सुखाने पर खुश हो जाता है, ना ही दुखाने पर दुखी होता है। किसी की निंदा करने पर वो इतना अधिक गुस्सा नहीं, यानी कि गुस्सा भी नहीं करता कि कोई उसकी बुराई कर रहा है तो गुस्सा नहीं करेगा, और कोई प्रशंसा कर रहा है तो वो खुश भी नहीं होगा। अगर वो सफल हो जाए किसी कार्य में खुश नहीं होता, और असफल होने पर भी दुखी नहीं होता। निर्लिप्त रहता है, किसी से जुड़ता नहीं है। मनुष्य जब स्वार्थपूर्वक कार्यों का परित्याग करके मन वचन और किससे कर्म से ईश्वर को समर्पित हो जाता है। मनुष्य जब अपने स्वार्थों से रहित कार्य को जो होते हैं उनका त्याग करके अपने मन से वचन से कर्म से ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाता है, तब वह तीनों गुणों के सीमा से ऊपर उठ जाता है। जो तीनों गुण हैं, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, इनसे ऊपर उठ जाता है और वो त्रिगुणातीत कहलाता है। समझ आ गई होगा आपको। सत्वगुण में ज्ञान रहेगा, आपको पता होगा। तमोगुण में आपको, रजोगुण में कार्य के प्रति आसक्ति रहेगी,
और तमोगुण में आलस्य का भाव रहेगा। लेकिन यहाँ व्यक्ति त्रिगुणातीत बताया गया है कि कैसा है वो आपको, जो ना मान अपमान, ना मित्र शत्रु, ना सुख ना दुख, ना प्रिय निंदा प्रशंसा में उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है। ऐसा त्रिगुणातीत पुरुष सभी संसारिक बंधनों से मुक्त होकर ईश्वर में लीन हो जाता है। तो आगे क्या कह रहे हैं आपके, ये देखिए सुयश कह रहा है, महात्मा जी आज हमने गीता के माध्यम से बड़ी अच्छी बातें जानी। यद्यपि विद्यालय में कई विषयों की पुस्तकें पढ़ाई जाती है, लेकिन गीता हमें जीवन जीने की कला सिखाती है कि कोई आपकी बुराई करता है, आपकी अच्छाई करता है। त्रिगुणातीत मनुष्य तो ऐसा ही होगा, अगर कोई अच्छाई करे तब भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बुराई करता है तब भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम व्यक्ति जो हैं इस संसार में विद्यमान हैं, तो हम रजोगुण से युक्त विद्यमान हैं। आगे हम और लेकिन गीता में हमें जो ज्ञान प्रदान किए गए हैं उनसे हमें जीवन जीने की कला जरूर मिली है कि हमें हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए।